कुछ दिन पहले इंडिया के फिनटेक सेक्टर में एक न्यूज काफी डिस्कशन में आई है। न्यूज रिपोर्ट्स में एक जीएसटी इन्वेस्टिगेशन का जिक्र हुआ जिसमें एक पेमेंट्स बैंक के सीईओ को अरेस्ट और उसके इकोसिस्टम से जुड़ी कुछ एंटिटीज का नाम आया है। जैसे ही ये न्यूज सामने आई, सोशल मीडिया पर काफी स्पेकुलेशन शुरू हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिनटेक सेक्टर में कंप्लायंस चैलेंजेस बढ़ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि अथॉरिटीज का ये एक्शन शायद ज्यादा एग्रेसिव है। इस पूरे डिस्कशन के बीच एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि ये मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन के अंडर है और फाइनल कंक्लूजन्स तभी क्लियर होंगे जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। पर इस बीच कुछ सवाल नेचुरली उठते हैं। डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम में अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है? इसका डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या बैंक्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अगर उनके पार्टनर्स कुछ गलत कर दें? और क्या फिनटेक सिस्टम में ओवरसाइट का स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? आज की वीडियो में हम इसी केस को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं केस एक्चुअली है क्या। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई कुछ ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन कर रही है जहां एलिजिडली नियमानुसार जीएसटी कंप्लायंस का पालन नहीं हुआ है। इसी इन्वेस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में फिनो पेमेंट्स बैंक के सीईओ को अरेस्ट किया गया। वहीं एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी सामने आई है। बैंक ने अपनी रेगुलेटरी डिस्क्लोजर्स में क्लैरिफाई किया है कि इन्वेस्टिगेशन कुछ थर्ड पार्टी प्रोग्राम मैनेजर्स और मर्चेंट से रिलेटेड है जो मल्टीपल बैंक्स के इकोसिस्टम में काम करते हैं और बैंक्स के अनुसार उसने कोई जीएसटी वायोलेशन नहीं किया है और बैंक की ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस नॉर्मल चल रही है। अब सवाल ये है, अगर इशू थर्ड पार्टी पार्टनर से रिलेटेड है फिर बैंक्स का रोल क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा। आज का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम काफी लेयर्ड हो चुका है। पहले बैंकिंग सिस्टम सिंपल होता था, कस्टमर डायरेक्टली बैंक के साथ डील करता था, लेकिन आज एक सिंगल ट्रांजैक्शन में मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। कस्टमर, मर्चेंट, पेमेंट गेटवे, प्रोग्राम मैनेजर, एग्रीगेटर और फाइनली बैंक। मतलब एक डिजिटल ट्रांजैक्शन के बीच में काफी इंटरमीडिएट्स का रोल होता है। और जब इकोसिस्टम इतना लेयर्ड हो जाता है तो कंप्लायंस और मॉनिटरिंग का चैलेंज भी नेचुरली बढ़ जाता है। इसी वजह से रेगुलेटर्स का फोकस अब फिनटेक इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स पर शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पेमेंट बैंक्स के मॉडल को भी समझते हैं जिनका बिजनेस मॉडल भी ट्रेडिशनल बैंक से थोड़ा डिफरेंट होता है। पेमेंट्स बैंक लेंडिंग नहीं कर सकते, उनका प्राइमरी फोकस होता है डिजिटल पेमेंट्स, रेमिटेंसेज, स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, एजेंट नेटवर्क्स और काफी बार ये सर्विसेज पार्टनर्स और एजेंट्स के थ्रू ऑपरेट होती हैं। इसीलिए पार्टनरशिप ड्रिवन इकोसिस्टम इस सेक्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन पार्टनरशिप मॉडल के साथ एक चैलेंज भी आता है, अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर। अगर इकोसिस्टम में कोई कंप्लायंस इश्यू होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मर्चेंट की, पार्टनर की या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली एंटिटी की? ये डिस्कशन अब फिनटेक इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को सेफ रखने के लिए रेगुलेटर्स को स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन पार्टनर इकोसिस्टम से रिलेटेड है तो लीडरशिप अकाउंटेबिलिटी का फ्रेमवर्क क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। यानी बैंकिंग, फिनटेक इनोवेशन और रेगुलेटरी एनफोर्समेंट के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कस्टमर्स को वरी करना चाहिए? शॉर्ट आंसर, नहीं। पेमेंट बैंक्स आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करते हैं और बैंक ने भी क्लैरिफाई किया है कि कस्टमर फंड्स और उनकी सारी सर्विसेज नॉर्मल चल रही हैं। इसीलिए कस्टमर्स के लिए पैनिक करने की कोई वजह नहीं बनती है। लेकिन हाँ, ऐसे केसेस रेगुलेटर्स को एक रिमाइंडर देते हैं कि जैसे जैसे डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है वैसे वैसे मॉनिटरिंग सिस्टम्स और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इंडिया आज दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग डिजिटल पेमेंट मार्केट्स में से एक है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस, वॉलेट पेमेंट्स, एजेंट बैंकिंग सब रैपिडली स्केल हो रहे हैं और जब सिस्टम इतनी फास्ट स्पीड से ग्रो करता है तो गवर्नेंस और ओवरसाइट भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस तरह के केसेस को सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसिडेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये बैंकिंग और फिनटेक इकोसिस्टम के लिए एक ब्रॉडर डिस्कशन का पार्ट है कि इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। साथ ही आने वाले वक्त में डिजिटल पेमेंट सेक्टर में ओवरसाइट और कंप्लायंस फ्रेमवर्क और स्ट्रॉन्ग होने की संभावनाएं हैं। अगर आपको फिनटेक और बैंकिंग इकोसिस्टम को सिंपल लैंग्वेज में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।